कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत। यही लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये दिख रहा है भाई? बोलिए, दिख रहा है कि नहीं? हाँ। लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लिख लीजिए भाई? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक टर्म आप सुनिए, परमानेंट और टेम्पररी। यस। क्या दोनों में डिफरेंस जानते हैं थोड़ा बहुत? बोलिए भाई। परमानेंट बस ये समझिएगा कि जैसे ही आपने मसाला को देखा, ध्यान अलग अलग ख्याल आने लगेंगे ना आपको। बोलिए भाई, उसी को परमानेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परमानेंट। उसको चाहे घर वाले कितनों समझा ले, बट ये कंट्रोल होने वाला। सही है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर कोई आपका फेवरेट मिठाई है, क्या है, तो अगर आपके सामने अगर दिखाई दे दे तो सलाइवा का सिक्रेशन होने लगेगा। वो अलग मैटर है कि पैसा नहीं, वो अलग मैटर, वो मैटर की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सलाइवा है सिक्रेशन होने लगेगा ना। बोलिए भाई, वो कंट्रोल हो सकता नहीं ना, इसलिए उसको परमानेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जैसे ही डिफरेंस आ जाएगा पोलरिटी आ जाएगी कि नहीं? बोलिए भाई, जैसे ही पोलरिटी आ जाएगी वही तुरंत क्या लगने लगेगा आपका? इंडक्टिव। क्योंकि जैसे ही पोलरिटी आएगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का और डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इंडक्टिव में जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। हाँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा ये सीधे अप्लाई होने लगेगा। नहीं समझ रहे हैं? सेकंड लिखिएगा भाई, दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस थ्रू सिग्मा बॉन्ड। क्या लोगों जी? अच्छा हमें एक बात बताइए, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? सबसे स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट हम कह रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। नहीं समझ रहे? हाँ, समझ। डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। Yes. नहीं, स्ट्रांग बॉन्ड है ना। चलिए अगला लिखिए, थर्ड पॉइंट। तो ये कैसा इफेक्ट है? स्ट्रांग इफेक्ट है कि वीक इफेक्ट है? स्ट्रांग इफेक्ट। ये स्ट्रांग इफेक्ट है कि वीक है? बहुत स्ट्रांग बॉन्ड टूट रहा है। टूट नहीं रहा है। वही डिस्प्लेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ नहीं Strong पाए। bond। अगर स्ट्रांग बॉन्ड है तो वो जल्दी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वीक बॉन्ड। वीक बहुत जल्दी होगा। ये स्ट्रांग बॉन्ड है ना, हाँ। ये जल्दी डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इसको वीक इफेक्ट Weak बोलेंगे। होगा, yes। क्या बोलेंगे इसको? Weak effect। वीक इफेक्ट। लिखिएगा रिलेटिवली वीकर इफेक्ट। जैसे आपने जो भी पढ़ा होगा उन सब इफेक्ट से क्या होगा आपका? कम। वीक होगा। कमजोर। ठीक है। और नेक्स्ट आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा भाई? Yes, sir, केवल ये चार डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका वैल्यू, इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू घट जाएगा। घट जाएगा। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के यूनिवर्सिटी और 3-4 कार्बन तक ही लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। न्यूक्लियस ट्रांसफर इज यानी आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी भी एटम का डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने कभी सुना है आइसोमर? लघु जी, हाँ। उसमें नाम सुनेंगे टाटोमर का। उसमें एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है। न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ ना, नॉट अलाउड। न्यूक्लियस इज नॉट अलाउड, मतलब न्यूक्लियस ट्रांसफर, या ट्रांसफर छूट गया। न्यूक्लियस ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई, जो न्यूक्लियस है उसका ट्रांसफर नहीं। अब लिखिएगा टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कितने टाइप का होगा भाई? दो तरह। कौन कौन? प्लस आई माइनस। एकदम सही। देखिए मेन मैटर क्या ना लगू जी, इसमें दो ही चीज सीखना होता है कि कौन इफेक्ट कहाँ लगेगा और कैसे बोलेंगे। नहीं समझ रहे? कैसे उसको बोलेंगे यही ध्यान देना है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका भाई? तो माइनस आई इफेक्ट कब बोलेंगे?
जब कार्बन की चेन से कैसा ग्रुप लगा वो दीजिए, डोनेटिंग होगा इलेक्ट्रॉन को माइनस आई, माइनस आई में कैसा ग्रुप लगाएंगे कार्बन की चेन से? उस पे नेगेटिव ग्रुप होना चाहिए ना, NH। हम ये नहीं पूछ रहे, हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाइएगा डोनेटिंग। या विड्राइंग ग्रुप लगाइएगा कार्बन की चेन में? माइनस आई है ना तो डोनेटिंग, माइनस आई में क्या लगाएंगे, डोनेटिंग ग्रुप की विड्राइंग ग्रुप? डोनेटिंग। सोच लीजिए। इस सब ये कह सकते दावे के साथ कि आप घर जाके रिवीजन नहीं रिवीजन के बताया, कंफ्यूजन है सही। रिवीजन है तो लिखिए पहले, लिखिए तो लिखते भी रहिए इसमें पहले। माइनस आई इफेक्ट में ही sp3 कार्बन हाँ, लगता है, ठीक है, लिखिए। When the electronic displacement, लिखिएगा, when the effect of electronic displacement, उल्टा बोल रही है, when the effect प्लस of प्लस electronic displacement when the effect of electronic displacement take place away from the carbon chain, away from the carbon chain, away from the carbon chain, then it is called as, then it is called as minus I effect, then it is called as minus I effect। ठीक है भाई, यानी आप देखिए, आप एक ही लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, टेक प्लेस अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, बस ये अंडरलाइन कर लीजिएगा अवे को। कह रहा है कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो आपके तरफ हो रहा है या आपसे दूर, कार्बन से दूर, यानी कार्बन चेन से दूर जा रहा है ना, हाँ तभी इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई, माइनस। तो ये इफेक्ट क्या करेगा, डेंसिटी कार्बन चेन बढ़ा देगा कि घटा देगा, घटा देगा, लिखिएगा, ड्राइंग ग्रुप। दिस इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोले भाई, अब बताइए, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा माइनस आई इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के द्वारा होगा कि विड्राइंग ग्रुप के द्वारा होगा? माइनस आई इफेक्ट हाँ, विद ड्राइंग ग्रुप। तो कार्बन चेन में कैसा ग्रुप लगा देंगे, डोनेटिंग Withdrawing ग्रुप या विड्राइंग ग्रुप? विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे ना, तभी तो डेंसिटी घटेगा उसमें कार्बन की चेन में। हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। अब फिर कह रहा हूँ कि अवे फ्रॉम द कार्बन, टुवर्ड्स कार्बन नहीं ना, अवे फ्रॉम द कार्बन, यानी वो जो लगेगा वो खींचने वाला होना चाहिए। जैसे टाली में ट्रैक्टर लगा दीजिए, ट्रैक्टर खींचता है हमेशा ना, हाँ बोले भाई, तभी तो अवे फ्रॉम द, लिख लीजिएगा इसमें, दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन। with drawing group। अब जैसे हम अपने मन से मान लेते हैं, जैसे देखिए कार्बन की चेन है, क्या अलग हो उसी, कार्बन की ऐसे हमने एक्स लगा दिया, क्या लगा दिया, एक्स। ये एक्स यहाँ पे कैसा होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, उसी को क्या बोलते हैं, माइनस। समझ रहे समझे जी, बोलिए, इसी को क्या बोलते हैं? अब वही लिखेगा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, क्या लिखेगा? हो सकता है पिछले क्लास में आप पढ़े भी हो थोड़ा बहुत इसके बारे में, यस कि कौन विद ड्राइंग ग्रुप होता है और कौन, जो पॉजिटिव चार्ज होने के जो भी है, मतलब समझ रहे हैं ना। लिखिएगा हेडिंग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, लिखिए इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, ऐसे लिखिएगा EWG, electron with drawing group are those group are which have पहला लिखिएगा फर्स्ट, which have positive charge। पहला हम क्या देखेंगे लोगों जी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अगला लिख लीजिएगा
more electronegative atom, more electronegative atom, ठीक है ना भैया। देखिए पॉजिटिव में और उसमें समझ न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है कि जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसका जेड इफेक्टिव और बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा ना। बोलो भैया, लिख लो इसमें। अब भाई देखो स्विच यहाँ लिखते हैं कि सबसे अधिक कौन लगाएगा, तो NH3 पॉजिटिव। देखिए NH3 लिख सकते हैं, लेकिन कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NH3 एक तो डेंसिटी और खींच देगा नाइट्रोजन पे, अब इलेक्ट्रॉन की कमी भी है। नहीं समझ रहे हैं, समझ बोलो भाई। NH3 के बाद आएगा आपका NR3, क्या आएगा, NR3। इसका मतलब sp3 वाला कार्बन है कि 3 ठोस से लगा हुआ है कार्बन। फिर NH3 उससे वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये पॉजिटिव वाले हैं क्या ये, पॉजिटिव। फिर ये नाइट्रो CN, एल्डिहाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर अल्कोहल, फिर आयोडीन, और ये भी ले लेगा ट्रिपल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। इसमें पूरा काम हो जाएगा। बस इतने काम होता है। हाँ बस एक मैं आपको अलग से बता देता हूँ, जैसे कि OH है ना, ये OR है ना भाई, इसमें माइनस आई किसका ज्यादा होगा, इसमें तो अभी OH लिखे हुए हैं। माइनस आई समझ रहे हैं। यस सर। जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो अलग मैटर होगा, रेजोनेंस पढ़ेंगे तो अलग मैटर। अलग मैटर होगा, और इंडक्टिव पढ़ेंगे तो इसमें अलग मैटर। इंडक्टिव में ज्यादा किसका लगेगा माइनस आई, कौन लगाएगा, देखिए पॉजिटिव से जी सिर्फ कार्बन लेना चाहेगा वो तो कभी रखे एक उसके पास ये देखिए देखिए सुन गई है, समझिएगा ऐसे, ये ऑक्सीजन है ना, इसके साथ जो अटैच उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.1 है, और इससे जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 2.5 है। सही है ना भैया। यहाँ देखो लोन पे है क्या, यस। तो रिपल्सन ज्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा कि यहाँ पे, इस वाले में रिपल्सन जो ज्यादा होगा तो मान लो दूर दूर भागेगी पास पास, दूर दूर भागेंगे। बोलो भाई, दूर 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 भागेगी पास पास, दूर दूर। यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसके कंपेरिजन में। यस। और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाइड्रोजन के कंपेरिजन, हाइड्रोजन से ज्यादा। तो जब ज्यादा है तो ऑक्सीजन की दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यस। ऑक्सीजन यहाँ किससे खींच रहा है, 2.1 से, हाँ। और यहाँ किससे खींच रहा है, 2.5। ऐसे सोचिएगा 2.5 से ना, यानी इस ऑक्सीजन पे ये उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, फिर कीजिए थोड़ा, ये कार्बन से उतना नहीं खींच पाएगा ना, जबकि ये तो ज्यादा खींच लेगा ना। यस। नहीं समझ रहे, तो अगर ये जब उतना नहीं खींच पाया तो उसको जब कहीं जोड़िएगा तो वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस सोर्स से। यस। समझ रहे, समझ गए। जबकि इसमें देखिए तो इधर से ज्यादा खींच ले रहा ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की उतनी कमी, नहीं। जबकि इसको कमी ढेर है ना, ज्यादा कमी है। यस। तो जब माइनस आई की बात करेंगे तो देखिए ऐसे इसका ज्यादा हो जाएगा, अब ऐसे ही NH3 में ज्यादा NF3 का हो जाएगा, सॉरी NR3 का। डिस्टेंस यहाँ पे फोकस करने लगता है, नहीं यहाँ पे NH3 ज्यादा क्या लगेगा, अब वो मतलब बोलेगा सर यहाँ पे तो ये डोनेटिंग है ऐसे वैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, क्या जाता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये माइनस आई समझ गए आप लोग। यस। अगला है निकले यहाँ पे प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट सेम उसी से मिलता जुलता, ये अभी है सेम उसी से मिलता जुलता। ये भी अब जैसे बस एक लाइन देख लीजिए यहाँ पे, ये जो वाई ग्रुप हमने लगाया यहाँ पे, वाई ग्रुप ये कैसा है आपका भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यस। आज डोनेट करेगा तो ऐसे हो जाएगा ना एरो, यस। ये डेल्टा पॉजिटिव कार्बन की डेल्टा तरफ नेगेटिव, जाएगा। बोले भाई देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, नहीं बनेगा लवकुश जी। अब देखिए सब यहीं से लिख लिए, इसी लाइन को कवर कर लें कि when the effect of electron displacement take place towards the carbon chain, take place towards the, कार्बन। भाई ये देखो इधर सन्नी जी ये अभी डोनेट हाँ, कर रहा ना इधर, yes, सही donate तो कर कार्बन की चेन की तरफ डेंसिटी बढ़ रही है ना, देखिए तो ड्राइंग कर रहा था ना भैया ऐसे अबे। अपने, तो देखिए यस। जब ये ड्राइंग कर रहा था तो जो कार्बन की चेन है उससे अवे फ्रॉम द डेंसिटी जा रहा था। यस। देखिए यहाँ जब डोनेटिंग ग्रुप है तो टुवर्ड्स द कार्बन चेन जा रहा है ना, बोलिए भाई। यस। तो पहला पॉइंट क्या लिखे बोलिए,
when the effect of electron displacement take place When- towards from the carbon chain. समझ रहे ना आप? तो लिखते भी रहिए। When the effect of electronic displacement take place towards the carbon chain, then it is called as plus I effect। क्या बोलेंगे भाई? Plus I. कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट। Yes. क्या हो भाई, आपको कोई कोई लग रहा है? मुझे लग रहा है ये क्लास सबसे सुंदर चल रहा है आज का। हाँ। नहीं, बिना टेंशन बिना बकवास का उसमें आप सो रहे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई? ये देखो आप डिक्रीज लिखे हो ना, दिस इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। Yes. जबकि ये क्या करेगा भाई? बढ़ा दी। बढ़ा देगा ना। Yes. तो दिस इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। बोलिए भाई, दिस इफेक्ट इंक्रीज द Electron. इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। अगला पॉइंट आपने क्या लिखा? दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू या प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना। Yes. यहाँ क्या लिखेंगे? This effect is produced by electron donating. सही है ना? Yes. दिस This effect is produced through electron withdrawing group, sorry, electron donating group। बोलिए भाई सचिकांत जी। अब हम हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलिए। तो जैसे वहां पे लिखा है ना भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर दोज ग्रुप विच हैव पॉजिटिव चार्ज। ये भी लिखेंगे भाई। Negative charge है। यहाँ क्या लिखेंगे? Negative charge. लिखना ऐसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर विच हैव, पहला क्या लिखना है भाई? निगेटिव, सॉरी हाँ निगेटिव चार्ज। और दूसरा क्या लिखना है भाई? न्यूट्रल एटम ना। तो न्यूट्रल लिख करके देखिए लघु ये लिखेंगे अल्काइल ग्रुप। क्या लिखेंगे? Alkyl. ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? sp3 कार्बन। अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन sp3 का। sp3 कार्बन। अब देखो निगेटिव चार्ज में ध्यान से देख लेना। अब ये समझ गए आप लोग कि सबसे अधिक प्लस है कौन लगाएगा? लोग जी Yes. अपने मन से आप सोचिए। आप हैं शशिकांत जी हैं, उपाध्याय जी को ले लीजिए। वो ठीक है, मैं अलग बात, एक मौके पे नहीं। आप सभी लोगों को एक एक बंडल या एक एक पैकेट का भी फ्लाम दे दिया, सप्लाई करना है। एक एक पेटी जिसको बोलते हैं, क्या दे दिया जाए? आप फील करो, उसको कौन जल्दी से सप्लाई कर लेगा? उपाध्याय। उपाध्याय जी को उसी फील्ड से लगे हुए हैं ना। Yes. बोले भाई, जबकि आप उस फील्ड से नहीं लगे हैं ना, तो उनके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं। ये समझ गया। अब ऐसे दूसरा टर्म ये फील कीजिए कि अगर पैसा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? पैसा। आपको 1 करोड़ दे दिया, कितना दे दिया जाए? और 1 करोड़ किसी और को भी दे दीजिए। नहीं समझा? जैसे 1 करोड़ रुपया आपको दे दिया गया और 1 करोड़ रुपया जो है आप अंबानी जी को भी दे दीजिए। उस पैसे को जल्दी से कौन डोनेट करना चाहेगा? आप। 100 अब उतना पैसा, नहीं रखती है बस। जबकि उनके लिए तो उतने स्टाफों की सैलरी हो जाएगी, Yes. उनके लिए इतना टेंशन। बट आप उस 1 करोड़ रुपए को नहीं रखना चाहेंगे कि सोचेंगे लघु जी कहीं सीबीआई वाले को ना भेज दें। Yes. नहीं समझ रहे? यहाँ फील कीजिएगा कि सर यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है ना, जबकि यहाँ किस पे लघु जी
ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन कौन निगेटिव को अच्छे से रखेगा, ऑक्सीजन कौन अच्छे से नहीं रख पाएगा, कार्बन कौन जल्दी डोनेट करना चाहेगा? कार्बन जल्दी देगा। नहीं समझ रहे। समझ गए? बोलिए भाई, कारण बचपन से कारण कि हमको भाई सब हम इस सब टेंशन में। चाल नहीं तो आप बोले थे सर हमको 40 रुपए दे दीजिएगा बस वो मोमोज का दाम। अगर बोले कितना दे दिया आपको? 1 करोड़ रुपया। तो परेशान हो जाइएगा ना, अब लगेगा बांटने लगो किसी को। नहीं समझे आप? अच्छा, आपको अपना बचपना याद है कभी जब 400-500 रुपये घर पे भांजे हो? कभी 500 का नोट सीधे भांजे हो? तो बचपना सही से नहीं बीता आपका। आपको देखिएगा छोटे बच्चों के जिस दिन पैसा अगर मार देते ना 200-300 रुपया या 500 रुपया किसी के पापा या मम्मी किसी का भी, वो दिन भर बोलबाला चलता है उनका और उनके दोस्त का। पार्टी होती है, वो दिन भर खाना वाना नहीं होता, पार्टी होती नहीं देखे कभी आप? कोई छोटे बच्चों का बचपना देखिएगा। अगर कभी गलती की हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वो गलती से 100-200 रुपया मार दे किसी के पॉकेट से 500 रुपया, 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा भी है, 7 साल मान लीजिए, तो वो उस पैसे को नहीं रख पाता है। वो लगता है खर्च करने, भका भक ये गोली लेकर के आएगा, तो ये टॉफी लेकर के आएगा, तो बिस्किट लेकर के आएगा। नहीं समझ लो खुशी। क्योंकि अगर उसकी मम्मी पा जाती है या बगल वाली चाची पा जाती है तो पता ही नहीं चलता कहीं कुछ गिरा। नहीं देखे वो तकिया में रख देंगे ले जाकर के। अब खोजिए कहाँ खोजिएगा? नहीं समझ रहे। तो निगेटिव कौन अच्छे से रखेगा भाई? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, और कौन जल्दी नहीं रख पाएगा? जो कम तो इलेक्ट्रोनिक जल्दी डोनेट करेगा ना। और वही ना आप पढ़ रहे हैं भैया डोनेटिंग ग्रुप। आप पढ़ क्या रहे हैं बताइए? वही डोनेटिंग ग्रुप ना पढ़ रहे हैं। चल, अब अल्काइल ग्रुप में देखिए तो सीधे लिखते 3 डिग्री कार्बन, लास्ट में था 3 डिग्री कार्बन। समझ रहे हैं कैसे? यस इस तरह से। तो जब बहुत से कार्बन के सब डोनेट करेंगे। चले आगे बोले बोलिए। नेक्स्ट लिखिएगा आप एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सुंदर लिख रहे हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ। ये सोच रहे सर अपनी तारीफ क्यों कर रहे? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने शायद आपसे पहले भी कहा था कि जो टॉपिक हम इंडक्टिव में पढ़ेंगे अभी उसको अभी रेजोनेंस से कंपैरिजन नहीं करेंगे। वो जो रेजोनेंस में पढ़े होंगे उसको इंडक्टिव में भी नहीं कंपैरिजन करेंगे। बात समझ रहे हैं? जब हम सब अलग अलग जब पढ़ लेंगे तब लास्ट में मिक्स करेंगे। बात समझ रहे हैं? अभी दिमाग पहले मिक्स मत कीजिएगा। अगर कहीं लगेगा अभी एक्सरसाइज में रेजोनेंस हो रहा है फिर भी हम उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे भाई? ठीक है, अभी फोकस करेंगे इंडक्टिव सीखना। किस पे? पहला इसका एप्लीकेशन लिखिएगा टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ। टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या डिटरमाइन करना भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक। आप बताएंगे सर श्रीकांत जी एसिडिक क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिड? एकदम सही। देखिए दो डिफरेंस होता है, या तो H+ आयन दे दे या फिर वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। लोन पेयर को एक्सेप्ट। अब आप कहेगा सर ये कैसे? जैसे आपने कभी सुना होगा लोन पेयर के टर्म में कि बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। अगर वो डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। नहीं समझा? मैंने आपको कभी भविष्य में शायद पढ़ाया होगा बोरान ट्राइफ्लोराइड और बोरान ट्राइआयोडाइड। याद कीजिए उसमें लेविस एसिड किसको मानते थे? ट्राइफ्लोराइड को या ट्राइआयोडाइड को? ट्राइफ्लोराइड क्या बोले हैं? ट्राइआयोडाइड। ट्राइआयोडाइड ना जी। यस। बड़े बड़े में छोटा लगा हुआ तो नहीं रखना चाहिए। तो आप बोलिए हमको नहीं पता। हमको इतना पता जब हमारे बगल में दूध मिल रहा है तो हम दूर क्यों जाएंगे दूध लेने के लिए? नहीं, हमें इतना पता है कि बगल में अगर हमारे दूध मिल रहा तो हम उतना दूर क्यों जाएंगे? जब बोरान से फ्लोरीन अटैच्ड है तो सेकंड पीरियड है ना, तो पूरा लोन पे डोनेट कर देगा।
जबकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है ना, ये उतना डोनेट नहीं करेंगे। नहीं कर- यहाँ बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, हम्म। तो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं समझे भाई, तो हुआ ना लेविस एसिड, नहीं समझ। समझ गए। तो डोट डिफरेंस हो गई। यस, या तो आप प्रोटॉन ट्रांसफर कर दीजिए, प्रोटॉन का। जो जितना जल्दी डोनेट कर देगा प्रोटॉन। तो देखिए इसमें पहले इस लिखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या लिखिएगा? एसिडिक। अच्छा हम लोग भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी यार, लेकिन मैं वो बैक बॉन्डिंग में पढ़ाया था। बड़ा। 2p और 3p वाला, 2p 3p 2p 4p। देखिए 3p उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता था। नहीं होता है। मैंने PCl3 लिखवाया था, PH3 मतलब N सिलिकॉन और N ट्राइमिथाइल था, और एक था फास्फोरस लगा लिखा था ट्राइमिथाइल ट्राइसिलिकेन। यस, तो 3p3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। नहीं होता है। देखो इसमें टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, टेंडेंसी लिखना पड़ेगा क्या? टेंडेंसी, टेंडेंसी किसको बोलते जानते हैं? क्षमता। आदत। आता। टेंडेंसी का मतलब क्या बोले? टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। ब्रैकेट में H प्लस आयन, ब्रैकेट में H प्लस आयन, यही ना भाई प्रोटॉन। बोलिए इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज, एक्वस फेज समझते हैं? वाटर में एक्वस फेज, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल is defined as acidic strength, बलराम जी कभी क्लास छोड़ के भागे नहीं थे लोग, कुछ पता कर लीजिएगा। छुट्टी भी रहती बहुत मुश्किल से घर से नहीं तो जल्दी घर, वो भी घर कब जाते थे सर लॉकडाउन सब नहीं लग गया, समझ गए? तो मामला क्रिटिकल हो गया था ना, तो उससे पहले यही पे होली वहीं पे दिवाली, बात समझ रहे हैं? चलिए तो ये तरीके से समझ गए भाई। बोलिए एक बात और देख लो, जैसे अगर मान लो ये एसिड है, क्या लिखा भैया? और अगर इसमें से H प्लस आयन निकाल दे, क्या लगा दे? तो जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। हाँ, नाम सुने? तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग। कंजुगेट बेस कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वीक नहीं, वीक होगा, उल्टा होता और अगर ये वीक एसिड है है, तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। इसी लाइन से आपने पिछली बार एक सवाल लाए थे मोहित जी, जिसमें पूछा था इसमें से कौन सा सही है। मैंने कहा था कि अगर ये वीक है तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यस, याद कीजिए, हाँ पूछे। नहीं याद आ रहा है? याद है। इसमें ब्रोमीन था, कहीं पे Cl था, कहीं ब्रोमीन था, कहीं आयोडीन था, कहीं OH था, कहीं NH2 था, इस तरह का। बड़ा वाला ग्रुप लगा हुआ था, 3 नहीं समझ रहे? बेंजीन। तो हम इसी लाइन से हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग और रिप्लेस कर देगा। यस, बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक हो जाएगा। Weak होगा। वो स्ट्रॉन्ग वाले को रिप्लेस नहीं कर। नहीं कर पाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? वीक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? वीक बनेगा ना। यस, स्ट्रॉन्ग का वीक नहीं होगा। चलो थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा देखो भाई इसमें कहाँ तक दिख रहा है। चलो भी है काम। अब जैसे एग्जांपल देंगे हम लिखना चाहते थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 9th 10th में, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए आपका देखिए कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है कि इनऑर्गेनिक एसिड, क्या नाम है उसका? कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने पढ़ा होगा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। हाँ, बताएं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, या उसी को हम रॉक साल्ट बोलते हैं। मतलब जो रॉक से एसिड अपटेन, जैसे कि H2SO4, HNO3, HClO4, नहीं समझ रहे? ये सब आपके स्ट्रांग एसिड। तो ये कैसा है आपका? वीक एसिड है। ऐसे लिखना वीक एसिड। अब जब ये डिसोसिएट होगा मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग बना तो ये देगा। क्या बनाएगा? पहले RCOO माइनस प्लस H प्लस आयन। Yes. ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? अब इतना देखो, ये बोल सकते हैं कि सर ये कंजुगेट बेस है,
अगर वो वीक एसिड है, छोड़िए वीक एसिड से नहीं मतलब है, मतलब ये कि अगर वो एसिड है तो कंजुगेट बेस बनेगा कि नहीं? यस सर बनेगा। बोलिए सिर्फ के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यस सर कंसंट्रेट उसके प्लस नहीं फिर इनटू अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखते हैं लिखते हैं, बताइए यस ये नहीं लिखते हैं भाई? लिखते हैं। बोलिए। हाँ। अच्छा मैंने कल आपको एक टर्म और बताया था कि अगर मान लीजिए हमने कहा एक्वस मीडियम ना, अरे भाई हमने क्या लिखा कि टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन इन एक्वस फेज, किस फेज में भैया? एक्वस फेज बोला ना हमने, हाँ बोलिए। एक्वस फेज का मैटर देखिए कि अगर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना भाई, यस सर और ये क्या है आपका? वाटर। वाटर एसिड क्या डोनेट कर रहा है? एसिड H प्लस दे रहा है। ये वाटर उसको एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, यस सर HCO प्लस बना दे। बनेगा कि नहीं बनेगा सुल्तान जी? हाँ। अब इसका के इक्विलिब्रियम क्या लिखिएगा? प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं यस सर अपन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट बोलिए भाई, बन गया। कंसंट्रेशन बोलते हैं ना? बोलिए। अब देखिए इसी के इक्विलिब्रियम को अगर एसिड है तो इसी को टर्म दे देते हैं के ए, क्या देते थे? के और के डायरेक्टली बोलते होता कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की, किसके लिए? उसमें का H प्लस है। देख लीजिए भाई, ये ना सीधे आपका H प्लस आयन वहां देख लीजिए, मिला लीजिए। यस सर और यही देखिए जो के है, जो H प्लस आयन है वही देखिए पीएच होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यस सर अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, और जब पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी घटेगी तब ना पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए अरे पीएच 2-3 जाएगा तो एसिडिटी ठीक घटेगा ना। चलिए, तो मतलब पीएच अगर आप नहीं समझे, आप जो बोल रहे हैं पीएच पीओएच की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये पीएच की बात करें एसिडिटी का, कि अच्छा एसिड होगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। तो कितना होगा इससे? 1 तो छोटा है ना, सही बड़े। वो छोड़ दीजिए, कौन छोटा कौन अच्छा। जैसे आप सुनिए, मैं आप जो कंसेप्ट वो बता रहा हूँ। देखिए जैसे अगर किसी का पीएच वैल्यू 1 है और किसी का 4 है तो उसमें 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रांग है सही बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब पीएच की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो बेस जाने लगेगा ना, तो वही तो हम क्योंकि भी 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, यस सर तो वो अलग मैटर है। वो हम यहाँ एसिड की बात कर रहे हैं कि अगर जितना अच्छा एसिड होगा उतना उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ ये तो हम एसिड की बात कर रहे हैं अभी, आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे जा रहे हैं। यस सर एक टर्म एक होता है पीएच और एक होता है देखिए के ए, पी के यूनिवर्सली पास के ए, ये 3 तरह का आपको सवाल मिलेगा। पी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें लिखना क्या, थोड़ा सा टर्म इक्विलिब्रियम का था, अभी मैं इसको खत्म करता इक्विलिब्रियम को बताता हूँ अपने टॉपिक पे। यहाँ से अगर एसिड देखो होता क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा डिस और वीक एसिड है पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखिए आप बस आप ये समझ गए कि सर जो के इक्विलिब्रियम होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हम बस एक ही लाइन यहाँ लगाएंगे कंजुगेट बेस। क्या लगा लेंगे दिमाग में? कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस। बेस। अब अगर देखिए वीक एसिड था, इसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बना ना, यस बोले भाई, और जब स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मोर पावरफुल होगा। जबकि अगर भाई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये आपका वीक बनता, ये उतना पावरफुल नहीं होता। तो आप ध्यान से देखो, इसी को कहीं लिखोगे प्लस आई में और हाँ। CO नेगेटिव कहीं प्लस आई में लिखे होंगे, यस सर वो लिखिए। नहीं समझ रहे? बोलिए भाई। अब लघु जी देखिए, जैसे आपने कल या परसों देखा होगा कि उस किताब में आपका वो लिखा हुआ था सीरीज कि सबसे एसिड आपका सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तब फिनाल जाके फिर अल्कोहल आपका, उसके बाद वाटर, तब जाके आपका ट्रिपल बॉन्ड, तब जाकर के अमोनिया था। यस कुछ याद आ रहा है? अल्कोहल और वाटर हमेशा एक्सेप्शन होता है, जिसमें समझना पड़ता है कि अगर वाटर है और अल्कोहल है, क्या है? वाटर अल्कोहल अल्कोहल का ज्यादा होता है, क्या होता है? लेकिन अल्कोहल दो होता है, एक मेथिल अल्कोहल और एक, इथिल अल्कोहल। तो जब मेथिल अल्कोहल है क्या है, तो वाटर से वो ज्यादा एसिडिक होगा। वाटर से ज्यादा एसिड कौन? मेथिल। लेकिन अगर एथिल अल्कोहल है वो वाटर से कम होगा। कम होगा। नहीं समझ रहे? तो अगर वो देखिएगा सवाल जब सीरीज लिखते हैं, अगर अल्कोहल लिखते हैं, अगर वो मान लीजिए कि अगर वाटर को ज्यादा दिखाते हैं, किसको? जिसमें अल्कोहल, वो कौन सा अल्कोहल? एथिल। बट अगर अल्कोहल को ज्यादा दिखाते हैं मेथिल। तो कौन सा है वो? मेथिल। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्या है? उस पर डेट टाइम पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अभी लोग हम लोग इतना भी पहुंचे, बस सिर्फ इतना पढ़े
अभी कुछ नहीं पढ़े, अभी हम लोग इतना थ्योरी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको स्टॉप कर दिए, फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें।